नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। देखिए इधर 4 ऑप्शन है, स्टार्टर है, रोटर है, बियरिंग है, कम्यूटेटर है। इनमें से कौन सा 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर होगा जो कम्यूटेटर होता है, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए जो हमारा कम्यूटेटर है इसका काम क्या है ना, ये एससी ऑल्टरनेटिंग करंट को ये डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट करता है। ये सिर्फ डीसी मशीन में ही यूज किया, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या फिर डीसी मोटर हो, डीसी मशीन में ही कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। लेकिन जो 3-फेज इंडक्शन मोटर है, 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, ये हमारा एससी मोटर है, इसीलिए एससी मोटर में कम्यूटेटर का यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। और बाकी जो हमारा स्टार्टर देखिए ये सब पार्ट है हमारा 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का। ये देखिए स्टार्टर है, रोटर, ये है रोटर, बेयरिंग्स देखिए इधर होगा, ये है बेयरिंग। और जो कम्यूटेटर है ये हमारा 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है, ये हमारा डीसी मशीन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन रेजोनेंस ऑकर। कौन सा सर्किट में रेजोनेंस होता है? आरएल मीन्स रेजिस्टेंस इंडक्टिव सीरीज सर्किट में होता है, या फिर आरएलसी पैरेलल सर्किट में होता है, या फिर आरसी सर्किट में होता है, या फिर आरएल पैरेलल सर्किट में होता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा रेजोनेंस होता है उसमें क्या होता है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, ये दोनों इक्वल जब होता है किसी सर्किट में तब तो उसको क्या कहते हैं ना, रेजोनेंस सर्किट। इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स उसमें इंडक्टेंस भी होना चाहिए, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन्स उसमें कैपेसिटेंस रहेगा। कैपेसिटेंस रहेगा तब जाकर कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बनेगा, और इंडक्टेंस रहेगा तब जाकर इंडक्टिव रिएक्टेंस बनेगा। तो जिस सर्किट में इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा उसको उसी सर्किट में ही हमारा रेजोनेंस होता है। तो कौन सा सर्किट में होता है? देखिए ये जो आरएलसी है, रजिस्टर भी है, इंडक्टिव भी है और कैपेसिटर भी है। तो इसीलिए इसी सर्किट में ही हमारा रेजोनेंस होगा। क्योंकि रेजोनेंस कौन सा सर्किट में होता है? जिसमें इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर होता है, और इंडक्टर का जो रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं ना, रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। और यह सिर्फ हमारा जिसमें आरएलसी तीनों रहेगा उसी सर्किट में ही होता है, चाहे वो आरएलसी पैरेलल सर्किट हो या फिर आरएलसी सीरीज सर्किट हो। ये देखिए ये आरएलसी सीरीज सर्किट है, इसमें आर है, ये एल है इंडक्टर है, और एससी कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में है। तो ये हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट है। और ये भी कब रेजोनेंस बनेगा ना, ये जो कैपेसिटर है, सी कैपेसिटर है, इसका रिएक्टेंस मान लो एक्ससी है, और ये जो इंडक्टर है इसका रिएक्टेंस मान लो एक्सएल है, और ये एक्ससी एक्सएल जब बराबर होगा तब ये जो सर्किट है, ये हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट होगा। और ये पैरेलल जब आरएलसी पैरेलल में रहते हैं उस टाइम जो रेजोनेंस बनता है उसको हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। तो कौन सा सर्किट में बनता है रेजोनेंस? चाहे वो आरएलसी सीरीज सर्किट हो या फिर आरएलसी पैरेलल सर्किट हो, उसी में ही बनेगा। आरएल आरसी आरएल ऐसे में नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। देखिए जो एमआई टाइप मूविंग आयरन मीन्स एमआई टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सिर्फ एसी में काम करता है, या फिर एसी डीसी दोनों में काम करता है, या फिर सिर्फ डीसी में काम करता है, या फिर हीट में ही काम करता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा एसी में भी जैसे काम करेगा, डीसी में भी सही से वैसे ही काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, एसी डीसी दोनों में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए जो हमारा ये मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ये सिर्फ एसी डीसी में करता है। और जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीन्स शॉर्ट में एमसी टाइप भी कहा जाता है, वो जो एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो सिर्फ हमारा डीसी में काम करता है, ये भी आपको याद रखना होगा। लेकिन जो एमआई टाइप होता है वो सिर्फ एसी डीसी दोनों में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी सीरीज मोटर आर नॉट टू बी यूज ऑन नो लोड अदरवाइज। देखिए क्वेश्चन कहता है कि जो डीसी सीरीज मोटर होता है इसको हम कभी भी बिना लोड नो लोड में स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो क्या होगा, स्पीड जितना था उतना ही रहेगा, या फिर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगा, या फिर स्पीड बहुत कम हो जाएगा, या फिर एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा जो डीसी सीरीज मोटर होता है
उसको अगर हम नो लोड बिना लोड में काम स्टार्ट करेंगे तो इसका स्पीड डेंजरसली बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हम सब जानते हैं स्पीड एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, सॉरी स्पीड एन इज इक्वल टू बैक ईएमएफ डिवाइड बाई फ्लक्स। और जब फ्लक्स होता है सीरीज मोटर में, ये हमारा आर्मेचर करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और स्टार्टिंग के टाइम क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग के टाइम क्या होता है ना, आर्मेचर करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू बैक ईएमएफ डिवाइड बाई फ्लक्स। अगर जीरो हो जाता है, नीचे वाला जीरो होता है, तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया। और स्पीड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बहुत कम जीरो होता है तो ये बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए एन जो स्पीड है ये बहुत ज़्यादा डेंजरसली हाई स्पीड में घूमता है, जो मोटर के लिए प्रॉब्लम मीन्स ये मोटर खराब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स द रिलेशन बिटवीन। देखिए फ्लेमिंग से दो रूल होता है, एक लेफ्ट हैंड रूल, एक राइट हैंड रूल। जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हमारा वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के लिए होता है, या फिर वोल्टेज करंट और पावर के लिए होता है, और या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स के लिए होता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ पावर, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज के लिए होता है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या है, देखिए ये लेफ्ट हैंड रूल, ये फोर्स के लिए ये वाला, ये फील्ड के लिए और ये करंट के लिए। तो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखिएगा, जो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है ये हमारा मोटर के लिए होता है, याद रखिएगा। और जो हमारा राइट हैंड रूल होता है वो जनरेटर के लिए होता है, ये आपको याद रखना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर किया ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।